हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ मोदी मोदी कहते हैं, जहाँ मोदी मोदी कहते हैं। प्रधान भी तू, चौकीदार भी तू है, मोदी तू ही भारत की रूह, भारत की रूह। नई मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली में, वो भी महिला, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहती हूँ जो सुविधा जो सबके लिए मिल रही है, जो मकान मालिकन को मिल रही है, वो किराएदार को भी मिलना चाहिए। अच्छा हैं? दुनिया भर के किराए के बिल बढ़ गए, किराए बढ़ गए, तो ये कि जब बस का सफर है तो उसमें से हमें क्या फायदा? हम कोई बिजनेस तो करना रहे कहीं, हम हैं? मकान मालिकों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं, किराएदारों को नहीं मिल रही है, किराएदारों को नहीं मिल रही है, राशन कार्ड वो नहीं बन रहे हैं, तो कुछ तो करना चाहिए ना। गरीबन के ताई गरीब ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? राशन कार्ड भी बनना चाहिए, नहीं बना करना चाहिए, और जो योजना आ रही है वो तो मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए। क्या कहेंगी? महिला मुख्यमंत्री पाई है। हाँ, यही कहेंगे कि मतलब गरीब लोगों के लिए है, उसके बच्चे नहीं लग पाए हैं, आदमी जरूर का है तो उसके लिए कुछ तो सुविधा दोगे। हैं? इस महीना पेंशन भी नहीं आई हमारी, पेंशन भी रोक दी, विधवा की पेंशन आती वो भी रोक दी। छोटे छोटे घर में खेत ना रहे, बीमारी में गांव में खेत ना रहे, नौकरी करने आए, वो भी नहीं मिली है, तो क्या करे बताओ? क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नई मुख्यमंत्री मिली है। मैं तो शायर हूँ, गीतकार हूँ, एक्टर हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए फिर तो। नारी शक्ति खड़ी है यहाँ पर, सारी हमारी बहनें और माताएं सारी हैं, ठीक है, कि नारी तुझ में है शक्ति अपरंपार, नारी तू है शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली, नारी है तुझ में शक्ति, नारी है तेरी शमशीरी धार, नारी तू है शक्तिशाली शक्तिशाली। खुशी है खूब। से एकदम नारी। रेखा गुप्ता हमारी बहुत समझदार है, बीकॉम भी किया, LLB किया रखा है, ठीक है, पहले का तजुर्बा है उनका, वो संभाल लेंगी। फर्जीवाल ने तो कबाड़ा कर दिया 11 साल। क्या किया? अन्ना ने पैदा किया बवाल और नाम है केजरीवाल। क्यों बवाल है वो तो? हाँ बोलो ना कुछ। हाँ ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो मोदी जी सोचते हैं ना, तो कुछ पता नहीं, एकदम चौंकाने वाला कोई नाम पैदा कर देते हैं। टाइम जरूर लगता है, एक अच्छे काम के लिए सोचना पड़ता है, जल्दबाजी में नहीं होता। यहाँ जल्दबाजी, परिवर्तन होगा दिल्ली में, व्यवस्थाएं होगा, बदलाव जरूरी है, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। भाजपा सरकार चाहिए दिल्ली में, मिल गई। मेरा तो एक ही डायलॉग काफ़ी था जो बोलता आ रहा हूँ कि अन्ना ने पैदा किया बवाल और नाम है केजरीवाल। एक लाइन काफ़ी है, ऐसा शायर हूँ मैं। क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? नई सरकार से देखो उम्मीद पूरी है मेरे को। रेखा जी के चेहरे से लग रहा है कि वो गंभीर हैं, वो चाहती हैं कि कुछ ईमानदारी से काम हो जाए, कि ईमान है अगर मुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहाँ में खुलकर महकना चाहिए, खुलकर महकना चाहिए। डॉक्टर साक्षात बसी। कट्टर ईमानदार तो केजरीवाल भी थे। अरे नहीं, वो सिर्फ बोलने का ईमानदार था। ईमानदार ये होता है, ये खड़ा हुआ आपके सामने, देखो, कहने और करने में कोई अंतर न चाहिए, कहें जो उसे करने से नहीं मुकरना चाहिए। सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से, सच में लोग दमदार मिलते अब मुश्किल से, सच ईमान वालों को कभी ना डरना चाहिए, है ना। तो अपने अंदर तो वो चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साक्षात बसीन बड़ा ईमानी, तूफानी और तिरंगा स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का मैं। मुझे केजरीवाल के डैडी नहीं खरीद सकते, मैं तो मोहब्बत से आ जाता हूँ और देशभक्ति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्या तिरंगा मेरी आन है, तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, रखता बसीन ध्यान है, रखता बसीन ध्यान। जय हिंद, जय भारत। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो जो श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, वो हमारी क्षेत्र की हैं, शालीमार बाग से, और बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हैं। मोदी जी ने जो ये चेहरा चुना है महिलाओं के उत्साह के लिए, महिला को एक शक्ति के रूप में मोदी जी ने यहाँ पे आगे बढ़ाया है। और हम यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो केजरीवाल नटवर लाल के रूप में यहाँ दिल्ली में शासन चला रहे थे, दारू की ठेके ठेके जगह जगह खोल दिए थे, गरीब परिवार के बच्चों को ठेके पे भेजने का काम करते थे, आए थे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, और वो स्वयं अपने मंत्रियों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ये बहुत ही बड़ा अच्छे तरीके से उनका सुपड़ा साफ जनता ने किया है। और हम सब लोग इस चीज़ को मोदी जी से हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने एक नेता को महिला को रूप में यहाँ बैठाला है, महिलाओं को हमारी शक्ति मिली है, इससे हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और एक लाइन बोलना चाहूँगा, ये चमक की ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। ये हमारे मोदी जी हैं।
जो सिस्टम को बदल सकते हैं, हिंदुत्व को आगे ला सकते हैं। बहुत गर्व है हमें हिंदू होकर के कि ऐसा हमारा प्रधानमंत्री, ऐसी बहन हमारी आज आगे है। सीना चौड़ा होता है भाई साहब इस चीज से। जय श्री राम, हर हर महादेव। कि हिंदुत्व है शान भारत की, इसे करे ना यूं जलील, दोषी मांग ले माफी वरना चुभेगी त्रिशूली कील, वरना चुभेगी त्रिशूली कील और नशा उतरेगा सारा। भगवान करे कि दिखे ना तुम्हें दिन में कोई तारा, भगवा संग आतंक जोड़ के जो करते राजनीति बसीन, अगर जाग उठा हिंदुत्व तो बजेगी उनकी बीन, तो मैं तो ऐसा हूँ। जाग उठा है दिल्ली में, नई मुख्यमंत्री मिली, क्या कुछ? शराब के ऊपर के बड़े बड़े ठेके दारू के खुलवाए केजरीवाल ने, एक पौवे संग पौवा मुफ्त पिलवाए केजरीवाल ने। बसीन वो सीएम केजरी कैसा जो दिल्ली को धकेले शराब में अन्ना के चैन और नींद उड़ाए केजरीवाल ने। तो मेरी 4 लाइनें ये काफ़ी है, मैं तो बोलता आ रहा हूँ पहले से। अब की बार बवाल खत्म होना था ना, खत्म हो गया। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ मोदी मोदी कहते हैं, जहाँ मोदी मोदी कहते हैं। थैंक यू। प्रधान भी तू चौकीदार भी तू है, मोदी तू ही भारत की रूह, प्रधान भी तू चौकीदार भी तू, सारे चोर लुटेरों को डर मोदी तेरा सताए। खुशी झलक रहा है सबके, खुशी झलक रहा है लोगों के चेहरे पे। नया सीएम मिला है आपको, वो भी महिला मिली है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे एक ही अनुरोध करना चाहूँगी, हमारे मोदी जी महिलाओं को सर्वप्रथम सबसे उन्होंने महत्व दे रखा है। महिला शक्ति को सबसे पहले वो मान सम्मान में आगे रखते हैं। हमारी रेखा दीदी पहले हमारी निगम पार्षद, फिर हमारी विधायक, फिर हमारी दिल्ली की सीएम। आज हम बड़े उत्साहित हैं और हमारे लिए बड़ी हर्ष और बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पे हमें इस अवसर को यहाँ पे महसूस करने का हम सबको साथ में मौका मिला। आज हम बहुत ही खुश हैं। हमारी सीएम हमारी रेखा दीदी, आज हम सभी दिल की गहराई से कहते हैं भारत माता की जय। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, नया सीएम मिला? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की और सबसे पहला 21वां मुख्यमंत्री एनडीए को मिला है, जो रेखा गुप्ता के रूप में है 21वां मुख्यमंत्री दिल्ली की। और दिल्ली का बेटी को सम्मान मिला है, पूरे देश की बेटियों को सम्मान मिला है। इसके अलावा ये बात है कि जो मेहनत से काम करेगा भारतीय जनता पार्टी में, छोटी से छोटी कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को नहीं देखते हैं मोदी जी और पार्टी, वो देखते हैं जो डिलीवर करने वाला, मेहनत करने वाला, काम करने वाला व्यक्ति होगा, वही इस देश पर राज कर सकता है। ये मुख्यमंत्री बनी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बहन रेखा गुप्ता को कि मोदी जी का जो सपना है, जमुना की सफाई, महिलाओं को 2500 रुपया, बुजुर्गों का पेंशन, ऑटो वालों का, मतलब जो व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित किया जाए। इसके अलावा मैं एक कहूँगा कि मतलब बहन से आग्रह है कि दिल्ली के रोडों को ठीक करें, गड्ढा को भरें। जय भारत। क्या कहेंगे सर, नया सीएम मिला है दिल्ली को? बिल्कुल सर, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, और भाजपा का ये चरित्र रहा है। महिला सम्मान की बातें होती हैं और दिल्ली को फिर से एक महिला मुख्यमंत्री मिली है, जो महिला हमारे घर को संभालती है, अपने पूरे परिवार को, ऑफिस को, सबको संभालती है। तो एक नारी नारायणी है, वो दिल्ली को उसी विकास के पथ पर लेकर जाएगी जो दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली है। जिस दिल्ली की कल्पना हम करते हैं, हम कभी ऐसी दिल्ली की कल्पना नहीं करते कि इसको लंदन पेरिस से कंपेयर किया जाए। नहीं, दिल्ली ऐसी होनी चाहिए कि लंदन पेरिस वाले कंपेयर करें कि हाँ, दिल्ली जैसे होना चाहिए। भारत की राजधानी है भाई साहब, मजाक थोड़ी है। तो ऐसा बनाने के लिए अब 27 सालों का सूखा गया है और नरेंद्र मोदी जी के विजन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी देखो ना, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। प्रवेश वर्मा जी हो या कपिल मिश्रा जी हो, मनजिंदर सिंह सिरसा जी हो, ये सब लोग वो लोग हैं जो कर्मठ हैं, जो ज़मीनी हकीकत में कार्य करना पसंद करते हैं और कार्य करते हैं। ये बहुत विशेष बात है। तो अब दिल्ली का विकास होगा और 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता। और फर्जीवाल चला गया 2 नंबर गेट तिहाड़ जेल में, उसका बैरक नंबर 2 में इंतजार हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? अजय, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री के
इस पे जो पद पे जो मिला है, आज हमारे दिल्ली का जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, वो महिलाओं के अंदर ये सशक्तिकरण जो है पैदा हुआ है। उम्मीद है कि मतलब बढ़िया काम करेंगी, विकास करेगी, ये दिल्ली का विकास करेगी। जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने आवाज़ उठाया था, आज उसको केजरीवाल ने धरातल में ले जाके डाल दिया। लेकिन आज नए सिरे से जो आज नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे दिल्ली की जनता ने जो अपना वोट दे करके आज सराहा है, ये छुपी हुई बात नहीं है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तय है। और बिहार में जो सरकार बनने के लिए जाएगी आगे ये 25 में, ये उसी का ये झांकी है दिल्ली। दिल्ली के बाद जो है बिहार में, बिहार का रास्ता तय करेंगे। जी, बिहार का रास्ता तय होगा। और बिहार में जो विकास हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के ही सौजन्य से हुआ है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नीतीश कुमार को सौंपा था, आज वो करके दिखाया। अब आज बिहार में जो विकास हुआ है, आज वो छुपी हुई बात नहीं है। जबकि लालू जी वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और चारे घोटाले में जेल गए। जिस तरह से केजरीवाल ने जेल गया घोटाला में, उसी तरह से लालू जी ने भी जेल गया। और उसका प्रमाण है कि बिहार को बर्बाद किया। और भागलपुर से ही वो विकास का जो है वो शुरुआत हुआ था। और उसी भागलपुर के बारे में ये लालू जी ने कहा था। मतलब सुनिए, दिल्ली में बीजेपी का कमल खिला है, बिहार फिर से टारगेट करेंगे आप लोग। एक मिनट, देखो दिल्ली, हमारी जो दिल्ली है ना, हमारे भारत राष्ट्र की राजधानी है। और राजधानी तो एकली होनी, चमकदार होनी चाहिए ना। जैसे घर की हमारी रानी होती है, हमारी माँ होती है, हमारी रानी और राजा है, इस तरीके से दिल्ली हमारी रानी की तरह होनी चाहिए। ना पेरिस जैसी होनी चाहिए, ना लंदन जैसी होनी चाहिए। दिल्ली ऐसी होनी चाहिए, जो भी कोई कहीं से भी आए वहाँ पर एक बार आ जाए तो उसका दिल यहाँ पे लग जाए, जाने का दिल ना करे दिल्ली में, दिल्ली से जाने का। जो दिल से एक बार मुझसे मिलता है, उस दिल में प्यार मेरा घुलता है। तो दिल्ली मुझे ऐसी चाहिए, मेरे जैसा मेरा शेर खूबसूरत है, ठीक है। बहुत दिल से की मैंने, खुद की संभाल में कुछ तो दिमाग भी लगता है ना। तो अब दिमाग लगा ना मोदी साहब का हमारे, ऐसे नहीं फर्जीवाल ने तो कबाड़ा कर दिया था, बदहाल। सीएम मिला है आपको, वो भी महिला, दिल्ली का नाम। अच्छा काम करेंगी। और जो भी है, जितनी भी प्राइवेट में कोई नहीं जाना चाहिए, सरकारी रहनी चाहिए। कोई प्राइवेट काम नहीं होना चाहिए। जो बेचारे कारपोरेशन में काम कर रहे हैं, इनको पक्का करें। ये महिला आई है हमारे रेखा गुप्ता, ये अच्छा काम करके बहुत उम्मीद है हमें इनसे। बहुत उम्मीद लेकर आएंगे। हाँ, अब बस पे क्या उम्मीद है? यही है, पक्का करें इनको। कारपोरेशन में प्राइवेट नहीं जानी चाहिए। उसने तो संविदा पे काम कर रहे हैं या ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं? तनख्वाह नहीं मिलती इनको, पेंशन नहीं मिलती। तो हमें रेखा गुप्ता जी से यही उम्मीद है, प्राइवेट नहीं जानी चाहिए, कारपोरेशन में काम होना चाहिए, अच्छा काम करे और हमारी हिंदुस्तान बहुत अच्छा बने। आइए, क्या कुछ कहेंगे? नया सीएम मिला है, वो भी महिला सीएम है, रेखा गुप्ता। मैं रेखा गुप्ता, मैं RSS से हूँ और मैंने रेखा गुप्ता के साथ मैंने 4 दिन में मैंने प्रचार किया है। और सरल स्वभाव वाली है और कार्यकर्ताओं को दुख समझती है, कार्यकर्ता को दुख समझती है। लेकिन केजरीवाल ने जो किया ऐसा नहीं करेंगे, दिल्ली को आगे पहुंचाएंगे और दिल्ली को विकसित करेंगी। लेकिन केजरीवाल ने 10 साल में पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया, युवाओं को बर्बाद कर दिया। जब कोरोना में जो आपत आई थी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता से लेकर नेता से लेकर सबकी जनता की सेवा कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल अपने शीश महल बनाने के लिए बिजी थे और ठेका खुलवाने के लिए बिजी थे। उन्होंने एक और खोल दिया था कि एक के साथ एक फ्री शराब, तो इसलिए और केजरीवाल ने युवाओं को ठगाए, दिल्ली वासियों को ठगाए। लेकिन केजरीवाल जी ने ठगा, परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, रेखा गुप्ता जी नई मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की। क्या उम्मीद रखते हैं, किन किन चीज़ों को लेकर जो है उम्मीद रखते हैं कि रेखा गुप्ता जी करेंगी? देखो, दिल्ली में सरकार बनने से पहले जमुना साफ हुई है, जमुना साफ हो रही है और अनेक काम हैं, वो काम हो रहे हैं। और जिन ने घोटाला किया है वो उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। और पहली कैबिनेट मीटिंग में जिन ने घोटाला किया उनको देना ही पड़ेगा, राजी और गैर राजी से देना ही पड़ेगा। और लेकिन जो लोग ये दिल्ली को लूटने के लिए आए थे, ये ठगी। लेकिन अब दिल्ली को छोड़कर जाना पड़ेगा, जहाँ केजरीवाल आए थे जहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, नया मुख्यमंत्री आपको मिला है पूरे दिल्ली वासियों को? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह किराड़ है, बीजेपी से प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश से, एससी मोर्चे से। देखो, ऐसा है, नया सीएम एक नई लहर आई है। 27 साल बाद हमारे दिल्ली में रामराज आया है। जो नया सीएम, नया चेहरा महिला के रूप में हमारे मोदी जी ने दिया है, बहुत अच्छा मतलब सौभाग्य है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, प्रोत्साहन करने का। और जो केजरीवाल जी ने किया है, जमुना मैया का शराब ले गया उन्हें, तो उनको तो डुबो दिया। अब उनका जो शीश महल है वो भी छिन गया। उन्होंने जो घपला किया, पब्लिक के पैसों से जो भ्रष्टाचार किया,
उस पैसों को उन्होंने गलत यूज किया। अगर पब्लिक में लगाते तो पब्लिक उनको सम्मान देती, लेकिन उन्होंने पब्लिक के साथ धोखा किया, पब्लिक के लिए धोखा किया। अब केजरीवाल को शराब लगाए पब्लिक का, जनता का, जमुना मैया का। अब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी पब्लिक के साथ मिलकर और पब्लिक को सारी सुविधाएं पहुंचा के अच्छा काम करेगी, और अच्छा काम करेगी वो तो देखा जाएगा। 5 साल का समय मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने के बाद सही मायने में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री देश के, दिल्ली के माता और बहनों को सही रिस्पेक्ट दिया है कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। जो पूर्व सीएम ये कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का भाई हूँ, उनको दिल्ली के जनता ने करारा जवाब दिया है कि देख, अब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बेटी और दिल्ली के बहन को मुख्यमंत्री बना के दिल्ली के जनता का दिल जीता है।